नमस्कार साथियों, आज हम लोग देखने वाले हैं कि जो हमारी सलाद के रूप में काफ़ी ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली जो हमारी फसल है गाजर। आज हम लोग गाजर की खेती के बारे में बात करने वाले हैं। गाजर की अच्छी उत्पादन हम लोग कैसे प्राप्त करें, गाजर की खेती में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, इसमें हम लोग कैसे इसका रख रखाव करेंगे, इसमें बीज दर कितनी लगती है, इसको हमको तापमान कितना चाहिए, और साथियों इसकी जो कुछ प्रमुख वैरायटियाँ जो हैं, प्रजातियाँ, इसकी हम लोग उसके विषय में बात करेंगे और इसमें लगने वाले कीट और रोगों के विषय में हम लोग बात करेंगे और इसमें हम लोगों को कितना उत्पादन प्राप्त होता है उस विषय में हम लोग बात करने वाले हैं। तो साथियों, जैसा कि आप लोगों को जानकारी भी है कि जो हमारी गाजर है, गाजर में जो विटामिन ए सबसे ज़्यादा पाया जाता है और साथियों ये अच्छी विटामिन ए का स्रोत होता है। साथियों इसमें हम लोग काफ़ी मात्रा में इसका प्रयोग हम लोग हलवा या फिर सलाद के रूप में भी काफ़ी ज़्यादा करते हैं। साथियों हम लोग इसको ध्यान दें कि जो हमारी गाजर है इसमें जो नारंगी रंग होता है वो कैरोटीन के कारण होता है और जो इसका काला रंग होता है वो एंथ्रोसायनिन के कारण हो जाता है, जो हमारी इसकी क्वालिटी को ख़राब कर देता है। साथियों गाजर जो है एक ठंडी जलवायु वाला पौधा है, तो इसको उचित बढ़वार के लिए 10 से 15 सेंटीमीटर का जो तापमान है वो सबसे अच्छा माना जाता है। साथियों जब ठंडक अच्छी होती है तभी गाजर अच्छी तरीके से पैदा हो पाती है। साथियों इसमें हम लोग कुछ प्रजातियों के बारे में बात करें तो हमारे यहाँ जैसे कि कुछ एशियाई देश से जो देश हैं उनमें जो गाजर की किस्में पाई जाती हैं उसमें पूसा केसर और पूसा मेघालय मुख्य रूप से होती हैं और इसके अलावा सिलेक्शन 21 इसकी प्रजातियां हैं। और जो यूरोपीय प्रदेश प्रांत जो है वहाँ पर जो प्रजातियां लगाई जाती हैं उसमें गोल्डन हार्ट, कश्मीर ब्यूटी और नैंटस जो एक चेंटेनी जो प्रजाति है वो लगाई जाती है। और साथियों इसकी जो पूसा केसर प्रजाति होती है ये प्रजाति गहरे लाल रंग की होती है और शंक्वाकार होती है। इसका उत्पादन हमें काफ़ी अच्छा प्राप्त होता है। ये लगभग 250 से 300 कुंटल पर हेक्टेयर हमें उत्पादन देती है। साथियों जो हमारी सिलेक्शन 223 जो किस्म है ये सबसे जल्दी पकने वाली किस्म होती है। ये 60 दिन में पक करके तैयार हो जाती है। इसकी जड़ें जो है नारंगी रंग की पाई जाती हैं, इसमें कैरोटीन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। और साथियों इसका उत्पादन हमें 200 से 300 कुंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से प्राप्त होता है। साथियों गाजर की बीज दर के बारे में बात करें तो हम लोगों को लगभग 5 से 6 किलो पर हेक्टेयर के हिसाब से बीज हमें आवश्यकता पड़ती है इसके बुआई के लिए। साथियों गाजर बुआई के समय हम लोग जो इसमें लाइन से लाइन की और पौधे से पौधे की जो दूरी रखते हैं उसमें हम लोगों को लगभग 20 सेंटीमीटर जो हमारी लाइन से लाइन की दूरी रखनी है और लगभग 8 सेंटीमीटर हमें पौधे से पौधे की दूरी रखनी है। और साथियों इसकी जब हम लोग बीज की बुआई करते हैं तो उससे लगभग हमको 1.5 से 2 सेंटीमीटर ज़मीन के अंदर बुआई करनी है इसमें। साथियों गाजर में विशेष रूप से जो हम लोग खाद प्रबंधन करते हैं तो इसको पूरी फसल के लिए हम लोगों को 60 किलोग्राम नाइट्रोजन और 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम खेती के साथ पोटास की आवश्यकता पड़ती है, जो हमें इसको पूरी फसल में देना होता है। साथ ही किसान साथी हमारे इसको लगभग 2 या 3 बार में गाजर की फसल में दे देते हैं। इमा गाजर कब लगी हो भैया? इसके अलावा जो हम लोग इसकी जो जड़ें होती हैं उनका हम कहाँ उपयोग ज़्यादा करते हैं क्योंकि इसके पत्तों का विशेष तौर पर हम लोग उपयोग नहीं करते हैं। तो साथियों जब इसकी जड़ें का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो लगभग जब 2.5 से 3.5 सेंटीमीटर व्यास का हो जाए तो हम लोगों को इसकी खुदाई कर लेनी चाहिए। और जो गाजर है ये एक परपरागित फसल है, तो इसमें मधुमक्खियों के द्वारा परागण होता है। साथियों इसमें हम लोग ध्यान दें कि जब भी हम लोग गाजर का भंडारण करते हैं उखाड़ करके तो उसमें जब इसकी नमी होती है वो 8% से ज़्यादा ना हो। साथियों अब हम लोग इसके रोग और कीटों के बारे में बात करें तो इसमें एक ही कीट विशेष रूप से लगता है जिसको हम लोग कटवर्म या पत्ती का हरा फुदका कहते हैं। तो साथियों उसकी रोकथाम के लिए हम लोगों को इमामेक्टिन बेंजोएट और जो हमारा क्लोरोपाइरीफास 20% इसका छिड़काव करके हम लोग इसको कंट्रोल कर लेते हैं। और साथियों इसमें हम लोग जो रोगों की बात करें तो इसमें एक आर्द्र विगलन जो जड़ में रोग लगता है जिसमें जड़ें सड़न उत्पन्न होती है जड़ों में, वो कवक के द्वारा फैलता है।
इसके लिए सबसे अच्छा रहता है स्ट्रेप्टोमाइसिन, उसका हम लोग छिड़काव करेंगे। और साथियों, जो कैरेट येलो जो बीमारी होती है, ये वायरस के द्वारा फैलती है, क्योंकि साथियों इसका जो वायरस है उसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो उसको हम लोग पौधे को जो हम लोग पोषण देते हैं उससे इसका कुछ न कुछ निदान होता रहता है। साथियों, जो इसमें मृद सड़न या फिर बुआई के समय जो जड़ सड़न रोग होता है वो जीवाणु के